भक्तों, इस साल 2025 में बेहद ही खास और चमत्कारिक नाग पंचमी पड़ने जा रही है। अगर इस दिन अपने नाग देवता की सही तरीके से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया तो आपका भाग्य चमक जाएगा और आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। भक्तों, नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और श्रद्धा से भरा हुआ पर्व है, जिसे हम हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना बारिशों का महीना होता है। चारों तरफ हरियाली, नदियों में उफान और धरती की प्यास बुझती है। लेकिन इसी बरसात के मौसम में जब जमीन पानी से भर जाती है तो धरती के भीतर रहने वाले जीव जैसे सांप वो भी अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में एक डर तो बना ही रहता है कि कहीं सांप किसी को काट ना ले, कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी डर और श्रद्धा के बीच आता है नाग पंचमी का यह दिव्य पर्व। इस दिन लोग नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध, फूल, चावल चढ़ाते हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं ना कि जो डर को पूजे वह भय से मुक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही इस दिन नाग देवता की पूजा करके हम डर से भी मुक्ति पाते हैं और पुण्य भी कमाते हैं। अब शास्त्रों की बात करें तो पुराणों में कई महान नागों का वर्णन मिलता है। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, यह सब सिर्फ सांप नहीं है, यह दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग की शैया पर विराजते हैं और भगवान शिव के गले में भी नाग विराजमान है। यानी नागों का संबंध सीधे सीधे देवताओं से है और इसी कारण से इन्हें देव स्वरूप माना गया है। अब भक्तों, सवाल यह उठता है कि साल 2025 में नाग पंचमी कब मनाई जाएगी। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, 28 जुलाई को या फिर 29 जुलाई को। पूजा का सही मुहूर्त क्या होगा, व्रत रखना चाहिए या नहीं, कौन लोग व्रत रखें और कौन नहीं, और नाग देवता को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, क्या भगवान शिव की भी इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए इस दिन का भाव। यह सिर्फ नागों को दूध चढ़ाने का दिन नहीं है, यह एक चेतना है प्रकृति से जुड़ने की, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के प्रति करुणा और सम्मान जताने की। इस दिन हम अपने डर को श्रद्धा में बदलते हैं और यही तो असली अध्यात्म है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, यह बात हमेशा याद रखने वाली है कि अगर आपने नाग पंचमी के दिन नाग देवता को सच्चे मन से प्रसन्न कर लिया तो समझिए आपने साक्षात भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाग देव तो भोलेनाथ के सबसे प्रिय हैं और उनकी गर्दन में विराजमान है। नाग पंचमी का दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का एक अद्भुत अवसर है, खासकर उनके लिए जो सावन के सोमवार का व्रत नहीं कर पाए या किसी कारणवश शिव जी की पूजा अधूरी रह गई। इस दिन अगर आपने कुछ विशेष काम पूरे मन, श्रद्धा और सच्चाई से कर लिए तो आपको इतना पुण्य मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह पुण्य सावन के सोमवार व्रत से भी अधिक प्रभावशाली होता है। यह दिन सिर्फ नागों को दूध चढ़ाने का नहीं, बल्कि अपने जीवन के पापों को धोने और नया आध्यात्मिक आरंभ करने का सुनहरा अवसर है। अब एक पौराणिक कथा की बात करें तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला था। उस विष को संसार की भलाई के लिए भगवान शिव ने स्वयं पिया और अपने कंठ में रोक लिया। इस विष से उनके शरीर में जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो गई। तब उस गर्मी को संतुलित करने के लिए उन्होंने ठंडी प्रकृति वाले नाग को अपने गले में धारण किया। यही कारण है कि नाग सिर्फ शिव के आभूषण नहीं है, बल्कि उनका आध्यात्मिक संतुलन भी है। भक्तों, सांप केवल डर का प्रतीक नहीं है, वह जीवन और मृत्यु दोनों का संकेत है। उसका विष मार भी सकता है और जीवन बचा भी सकता है। इसी गहरे रहस्य को समझकर हम नाग देवता की पूजा करते हैं और यही कारण है कि हिंदू धर्म में सर्पों को देवतुल्य माना गया है। भक्तों, शिवजी को यूं ही नहीं नागों का अधिपति यानी नागेश्वर कहा जाता। वह वासुकी नाग को बड़े ही सम्मान के साथ अपने गले में धारण करते हैं और यही दिखाता है कि नागों का स्थान भगवान शिव के दिल के कितना करीब है। अब जब नाग पंचमी जैसा पावन पर्व आता है तो शिव भक्तों के लिए यह एक अद्भुत मौका होता है शिव और नाग दोनों की कृपा पाने का। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2025 में नाग पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा। भक्तों, साल 2025 में नाग पंचमी सोमवार 25 अगस्त को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि शुरू हो रही है
25 अगस्त को सुबह 2:48 और इसका समापन होगा 26 अगस्त को सुबह 12:24 पर। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो नाग पंचमी की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय होता है प्रदोष काल, जो इस दिन शाम 5:29 से लेकर रात 8:08 तक रहेगा। इसके अलावा सुबह पूजा करने वालों के लिए भी बढ़िया समय रहेगा, सुबह 10:06 से 11:30 तक। इस दौरान पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। अब रही बात व्रत के पारण की, तो नाग पंचमी का व्रत अगले दिन यानी 26 अगस्त को पंचमी तिथि समाप्त होने के बाद या फिर षष्ठी तिथि में सुबह पारण किया जाता है। इस दिन शिव भक्त नाग देवता की पूजा करते हैं और शिव जी का विशेष ध्यान करते हैं। पूजा के दौरान दूध, पुष्प, दूर्वा, अक्षत और नाग चित्र या मूर्ति को अर्पित किया जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से नागों की पूजा करता है उसे शिव कृपा के साथ साथ काल भय से भी मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, बिना समय गवाए हुए अब हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले हमें शुभ मुहूर्त में छूकर उठ जाना है। स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ जल से स्नान करना है। साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। मंदिर को जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसे स्वच्छ जल से साफ सुथरा कर लें। हम पूजा करने के योग्य कहलाएंगे। सबसे पहले हमें नाग पंचमी के दिन पूजा सामग्री एकत्रित कर लेना है। इसमें सबसे पहले सामग्री दूध, जो कि नाग देवता को अर्पण करने के लिए, फिर काले तिल, इससे दोषों का निवारण होता है। इसके कुशा, जो कि घास पूजा में पवित्रता होती है। अक्षत्र चावल पूजा करने के लिए, फूल और माला नाग देवता की मिट्टी या चित्र पूजन करने के लिए, और पंचामृत, जिससे हम शिवलिंग का और नाग देवता का अभिषेक करेंगे। पंचामृत बनाने के लिए आपके घर पर ही बनाना है, जिसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री दूध, दही, शहद, मिश्री, घी आदि सामग्री डालकर पंचामृत तैयार कर लेना है। इसके बाद भक्तों हमें क्या करना है कि घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर नाग देवता की मिट्टी से बनी मूर्ति या चित्र रखना है, जिससे हम नाग देवता की पूजा करेंगे और पास में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग भी रखें। इससे क्या हुआ कि नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि सावन का महीना है जो कि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए जरूर ही आते हैं। तो चलिए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। एक तांबे या पीतल के कलश में जल भरकर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश के पास नाग देवता और शिव जी की स्थापना करें। इसके बाद हमने जो पूजा की सामग्री ली है उन्हें नाग देवता को अर्पित कर देना है। एक एक करके नाग देवता को दूध, अक्षत, फूल, कुमकुम, हल्दी और तिल चढ़ाई चढ़ते समय आपको एक मंत्र है जिसका उच्चारण जरूर ही करना है। ऐसे नाग देवता प्रसन्न होते हैं। एयुएम कुरुकुल्य हुफ्ट स्वाहा या एयुएम नाग देवाय नमः मित्रों का जाप करना है। और इस दिन अगर आपके आसपास सांपों के रहने का बिल या फिर जिसे बनी बोलते हैं, जहां नाग देवता निवास करते हैं, वहां पर जाना है। आपको एक कटोरी में ताजा दूध लेकर और वहां पर रख देना है। अगर नाग देवता आकर आपके उसे दूध को स्वीकार कर लिया तो माननीय आपके ऊपर भगवान शिव और नाग देवता का इतना भयंकर आशीर्वाद बरसेगा कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा करना है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करना है। अब शिवलिंग की पूजा करने कैसे करना है यह भी हम आपको बता देते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर जाना है, या फिर आप नाग पंचमी की जहां पूजा कर रहे हैं वहां पर अपने शिवलिंग रखा हुआ है तो और भी अच्छा है। तो आपको शिवलिंग पर सबसे पहले जल से अभिषेक करना है। शुद्ध जल से अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इसके बाद आपको दूध या दही से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अच्छी तरह से अभिषेक करने के बाद आपको फिर दोबारा से शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र कटे फटे ना हो और 3 पट्टी वाला बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ऐसा बेलपत्र आप अर्पित ना करें जिसमें 2 पट्टी हो। कहा जाता है कि बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसलिए 3 पट्टी वाला बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। हो सके तो बेलपत्र पर थोड़ा सा चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद आप भाषण चंदन शिवलिंग पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव के प्रिय फल, धतूरा, भांग, आंख के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और देते हैं आपको मनचाहा आशीर्वाद। अंत में आपको दीपक और धूप से नाग देवता और शिव जी की आरती करें। सबसे पहले आप भगवान शिव की आरती गई, उनके मित्रों का जाप कीजिए।
उसके बाद नाग देवता की आरती चाहिए। उनके मित्रों का जाप कीजिए। नाग देवता आरती उतारूं, दूध दही का भोग मैं डालूं, धरती के नीचे तुम वास करो, भक्तों का तुम कष्ट हरो। उसके बाद आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुनना है, श्रवण करना है और भगवान शिव से कामना करना है कि यह शिव है। नाग देवता जो भी आपकी इच्छा है आप बोल सकते हैं। जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से नाग देवता भगवान शिव की पूजा नाग पंचमी के दिन कर लेता है, भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो ये थी वह पूजा विधि जिससे आपको नाग पंचमी के दिन जरूर ही अपनाना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब हम वह कार्य भी जान लेते हैं जिन्हें हमें नाग पंचमी के दिन करना चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करने चाहिए। नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष कार्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति मिलती है। वहीं कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए, वरना जीवन में संकट, रोग और सर्प दोष जैसे कष्ट आ सकते हैं। भक्तों, नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि यह न सिर्फ हमारी श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करने वाले भी हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करें। कहते हैं कि नाग देवता की पूजा करने से सर्प दोष और काल सर्प दोष जैसे भारी ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। वहीं भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन की तमाम परेशानियां, रोग, भय और संकट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इस दिन नाग देवता को दूध, फूल, अक्षत और चावल अर्पण करें। चाहे आप उनके चित्र मिट्टी की मूर्ति के सामने हो या फिर किसी नाग मंदिर में जाकर पूजा करें। भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। ओम नागाय नमः मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना गया है। इससे पितृदोष भी दूर होता है। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुकी नागराजाय नमः और सर्व नागाय नमः जैसे मंत्रों का जप करें। मंत्रों का उच्चारण आपके मन को शांति देता है और आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। भक्तों, नाग पंचमी पर व्रत कथा सुनना या उसका पाठ करना भी बहुत फलदायी होता है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो फलाहार करके व्रत जरूर रखें। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। और हाँ, इस दिन का एक विशेष संदेश यह भी है, सर्पों की रक्षा करें। उन्हें मारना, डराना या नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। नागों को दया और सम्मान की दृष्टि से देखें, क्योंकि वे केवल विष के प्रतीक नहीं हैं, रक्षक हैं। जो भी व्यक्ति नाग देवता का अपमान करता है उसे जीवन में भारी कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, इस दिन लोहे के बर्तन में बना भोजन ना खाएं। यह परंपरा और मान्यता दोनों के खिलाफ जाता है। भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे काम हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए, वरना इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत नकारात्मक पड़ सकता है। इस दिन तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी मांस, मछली, लहसुन, प्याज जैसी चीजें वर्जित हैं। साथ ही लोहे के बर्तनों में बना खाना भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो नमक, मसाले और तले भुने पदार्थों से पूरी तरह बचना चाहिए। इस दिन किसानों को खास हिदायत दी जाती है कि वे खेतों या बगीचों में काम ना करें, क्योंकि बरसात के मौसम में नागों का निकलना आम बात होती है। कहीं अनजाने में उन्हें नुकसान ना पहुंचे। इसलिए बेहतर है कि इस दिन प्रकृति और उसके जीवों को शांत रहने दिया जाए। और एक बहुत जरूरी बात, इस दिन बाल धोना, नाखून काटना जैसी शरीर की साफ सफाई से जुड़ी चीजों से भी बचना चाहिए। खासकर महिलाओं को पारंपरिक रूप से यह माना गया है कि इस दिन शरीर को जितना हो सके शांत और संयमित रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन अपने मुंह से नागों के लिए कोई भी अपशब्द या मजाक ना करें। सर्पों का अपमान केवल नाग देवता का नहीं बल्कि माता सरस्वती और भगवान शिव का भी अपमान माना जाता है। और अगर शिव जी रुष्ट हो गए तो उनके क्रोध का सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं। जो भी भक्त सच्चे मन से नाग पंचमी के दिन शिव जी और नाग देवता की पूजा करता है और इन नियमों का पालन करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाता है। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑनल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।